नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड वीडियो की। इसके अंदर हम लोग सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम लोग, जब भी किसी सेंटेंस में सेड टू आता है तो सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में, और कंजंक्शन आता है, कंजंक्शन आएगा हमारा दैट। कंजंक्शन क्या आएगा दोस्तों, दैट आएगा। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम तो सेड टू किसे बदलेंगे, टोल्ड में, और कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। जब सेंटेंस सिंपल हो या नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इसको दो प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टोल्ड आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद में दैट कंजंक्शन आता है। दैट के बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद या तो वर्ब आती है, या वर्ब के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, एडवर्बियल्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है, चाहे सिंपल हो या नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो नॉट लग जाएगा एल्पियर के बाद। अब किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं दोस्तों, ये देखना है। देखो, सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा कि राम सेड टू राधा, राम सेड टू राधा, राम सेड टू राधा, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट with my friends in this park। ये कोई सेंटेंस है। अब हम लोग इसका इंडायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, सेड टू किसमें चेंज होगा, टोल्ड में। तो इसका बनेगा दोस्तों, राम टोल्ड राधा दैट। फिर दैट के बाद क्या आएगा, आई चेंज होगा राम के अनुसार, तो चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SON = 1 2 3। यदि फर्स्ट पर्सन हो तो किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। क्या आएगा दोस्तों, नो चेंज। अब इसमें राम टोल्ड राधा दैट, फिर क्या होगा, आई का राम के अनुसार ही हो जाएगा, ही। प्ले का क्या होगा, प्लेड, प्ले का क्या होगा, प्लेड क्रिकेट। और फिर क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। विद के बाद क्या होगा, माई फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि राम को मानेंगे ही, और राधा को क्या मानते हैं दोस्तों, शी। इसलिए माई का राम के अनुसार हो जाएगा हिज, और फ्रेंड्स में कोई चेंज नहीं होता। इन दिस का हो जाएगा दैट, और पार्क का क्या होगा, पार्क, फुल स्टॉप। इस तरह से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको चेंज किया है। अब देखो, नेक्स्ट में फिर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मैंने वाक्य लिखा कि रीता सेड टू रमेश, रीता सेड टू रमेश, we have made mistakes with our friends this month। ये कोई सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे इस सेंटेंस में, देखो, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, दोनों को दैट से बदलेंगे। तो इसका बनेगा रीता, सेड टू का क्या होगा, टोल्ड रमेश, फिर दोनों किससे जुड़ेंगे, दैट से। अब जो वी है दोस्तों, ये फिक्स है कि जब भी वी आएगा तो उसको बदलते हैं दे में। आवर को हम लोग बदल लेते हैं THEIR देयर में, और अस को हम बदल लेते हैं देम में। ये हमारा फिक्स हो गया।
वी को दे में, आवर का देयर में, रस को देम में हम लोग चेंज कर देते हैं। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, देखो दैट आ गया, वी को किस में बदलेंगे, दे में। अब हैजव प्लस वी थर्ड किस में जाएगा, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि हैजव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसको दोस्तों हम बदलते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसलिए इसका आएगा दे हैड मेड क्या, दे हैड मेड मिस्टेक्स, दे हैड मेड मिस्टेक्स, they had made mistakes with। अब आवर किस में चेंज होगा दोस्तों, आवर को बदलेंगे देयर में, with their friends, और दिस को आ जाएगा दैट, दिस का हमेशा दैट में चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब और हम लोग लिखते हैं, देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जैसे गणेश said to अनीता, गणेश ने अनीता से कहा you were happy in my college with your friends। ये कोई सेंटेंस है। अब इसको बनाने के लिए क्या होगा कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने पहले ही लिख रखा है, इसको हम मानते हैं सब्जेक्ट और इसके बाद ये जो होता है उसको मानते हैं ऑब्जेक्ट। फिर यहां लिख लेंगे 1 2 3। अरे भी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू की लाइन आप ध्यान रख लिया करो, यू और यू। फर्स्ट में क्या होता है, आई माई मी वी आवर अस। तो ये तो हो गया फिक्स। अब हम देखो इसको इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो इस इनडायरेक्ट में क्या करेंगे कि गणेश, अब सेड टू किसमें बदलेगा, टोल्ड में। फिर क्या आएगा, अनीता, दोनों किससे जुड़ेंगे दोस्तों, दैट। अब यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर यहां से लेके यहां तक यू और यू आएगा तो इसके अनुसार, अगर आई माई मी वी आवर अस हो तो इसके अनुसार, और रिमेनिंग थर्ड पर्सन क्या होते हैं दोस्तों, ये बदलते ही नहीं है। दैट आ गया। अब यू का क्या होगा, अनीता के अनुसार शी। अब वाज वर्ग के बाद हैप्पी आ गया, तो ये फिक्स हो गया कि अगर वाज वर्ग के बाद कोई भी वर्ब नहीं आती है तो हम उसको हैड बीन में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं दोस्तों, हैड बीन में। फिक्स हो गए। अगर वाज वर्ग के बाद वर्ब नहीं आया तो हैड बीन में बदल देंगे। किसे बदल देंगे, हैड बीन में। तो इसका आएगा शी हैड बीन, क्या आएगा, शी हैड बीन हैप्पी, शी हैड बीन हैप्पी, शी हैड बीन हैप्पी। और फिर उसके बाद जो है इसको हम लोग लिख देंगे शी हैड बीन हैप्पी इन। अब माई आ गया, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार मिलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अभी माई है तो गणेश का क्या होता है, ही। लड़का हो तो ही और लड़की हो तो क्या मान लेते हैं उसको, शी। अब कैसे बदलेंगे, माई आ गया तो माई की 3 बनाओ, तीनों प्रोनाउंस, आई माई मी। और इसका क्या होगा, गणेश का, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा तो ही, हिज और हिम। अब हम क्या करेंगे, ये माई आ गया, ये रहा माई, इसके सामने वाला ये हिज, तो इन हिज हमारा आंसर हो जाएगा, इन हिज। फिर इन हिज के बाद क्या करेंगे दोस्तों, कॉलेज में कोई चेंज नहीं होगा, इन हिज कॉलेज विद। फिर योर आ गया, योर विद योर फ्रेंड्स। अब योर फ्रेंड्स वही सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, अनीता है। अब अनीता क्या आएगा योर के अनुसार, तो दोस्तों योर के अनुसार हो जाएगा हर, क्योंकि सेकंड पर्सन है, यू योर यू, तो सी हर हर। योर के सामने हर आ जाएगा, विद हर फ्रेंड्स। ये लो साहब, इस तरह से हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। एक और लिख देते हैं, देखो मॉडल वाला। जैसे अनीता सेड टू मुकेश। अनीता ने मुकेश से कहा, क्या कहा अनीता ने मुकेश से, देख लो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश विद
माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स इन योर क्लास, कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो मेरे दोस्तों के साथ तुम्हारी क्लास में। किसने किससे कहा? अनीता से मुकेश ने कहा। बस वही है, 1 2 3 ये लिख लिए। ये होता है दोस्तों सब्जेक्ट और ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब रूल क्या होता है? फर्स्ट पर्सन किसमें आंसर मिलेगा? सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन क्या रहेगा? नो चेंज, रिमेनिंग बदलते ही नहीं है। तो इसके अंदर क्या है? ये सिंपल है। अगर इसमें सिंपल और नेगेटिव हो तो दोनों किससे बदलेंगे? सेट टू को टोल्ड में। तो इसका आएगा अनीता टोल्ड मुकेश, अनीता टोल्ड मुकेश दैट। अब दैट के बाद क्या आएगा? यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मुकेश, तो मुकेश का क्या आएगा? ही। कैन किस में जाएगा दोस्तों? कुड में, कुड स्पीक इंग्लिश, कुड स्पीक इंग्लिश। फिर क्या आएगा? विद। अब माई फ्रेंड्स आ गया। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, तो अनीता के अनुसार क्या होगा? माई का, माई का हर हो जाएगा, क्योंकि तो 3 बना लो ना, क्या फर्क पड़ता है इसका? आई, माई और मी। और इस अनीता क्या होगा? शी हर हर, शी हर हर, हर हर महादेव। तो माई आ गया, ये माई रहा, तो ये और इसके सामने वाला आंसर होता है, ये होता है। पहले इसके 3 लिख लो, फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आ गया, इसके अनुसार इसके 3 लिख लो, फिर सामने वाला का क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो यहां पर क्या आएगा? इसलिए यहां पर आ जाएगा दोस्तों विद हर फ्रेंड्स इन। अब योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? मुकेश, मुकेश क्या मानते हैं हम? ही। अरे लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इस यू के 3 लिख लो भाई। इतनी सी तो याद रखनी पड़ेगी आपको, यू, योर, यू। अरे 3 बार यू ही तो है, सिर्फ आर ही तो अलग है, यही तो इतना सा फर्क है, और क्या है? तो सेकंड पर्सन यू 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 आर ही लिखना है बस। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है? मुकेश, मुकेश का ही, तो ही के 3 लिख लो, ही, हिज और हिम। अब देखो योर सेकंड पर्सन ये, तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब यहाँ जो है ना वो लिखे, उसके सामने वाला हमारा आंसर होता है। अगर प्रोनाउन का हमको पूरा चार्ट पता है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो योर का क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिज हो जाएगा, इन हिज क्लास। ये लो। तो इसमें 3 ही परिवर्तन तो होते हैं, एक तो टेंस संबंधी, एक समय दूरी संबंधी, एक प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। इस तरह करके हम लोग सिंपल को बना लेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है और पीछे प्रश्नार्थक चिन्ह आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आता है, उसको हम चेंज कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। यानी सेड टू को आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं, कंजंक्शन इफ या वेदर आता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इसमें या तो आस्क्ड का यूज करते हैं और इफ का यूज करते हैं। कैसे इसको चेंज करते हैं वो देखो। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। अब आप देखो ये कब होगा? जब किसी भी सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। अब पीछे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इस तरह हो तो हम कैसे बदलेंगे भाई? इसमें क्या होगा? सेड टू को हम चेंज करते हैं दोस्तों आस्क्ड, या फिर क्या आएगा? इंक्वायर्ड ऑफ। आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। और कंजंक्शन क्या आएगा दोस्तों? इसका आएगा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इसका आएगा या तो इफ आता है, या फिर क्या आएगा? वेदर, या फिर क्या आएगा? वेदर। ये ऑप्शनल है, दीज 2 वर्ड्स आर ऑप्शनल। तो सेड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। कंजंक्शन क्या आएगा? इफ और वेदर में से एक आएगा। अब इसका हम लोग एक फॉर्मूला बना देते हैं। उस फॉर्मूले के तहत हम लोग क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट आएगा, सेड टू के स्थान पर क्या आएगा? आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ आ जाएंगे। इंक्वायर्ड ऑफ हो गया। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या आता है? या तो इफ आएगा या तो वेदर आएगा। वेदर का अर्थ होता है कि, या फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट, या तो वर्ब आएगी या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद में ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। यहां पर आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ हो गया, यहाँ पे इफ वेदर हो गया, ये ऑप्शनल है।
मगर मोस्टली सेंटेंस में इफ और आस्क्ड का प्रयोग ज्यादा करते हैं। हाँ, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर वेदर का यूज करते हैं जब पसंद, विकल्प या चॉइस की बात हो। व्हेन वी एक्सप्रेस द सेंस ऑफ चॉइस, ऑप्शन और सिलेक्शन, देन वी यूज वेदर, वी डोंट यूज इन दैट केस इफ। वो कैसी सिचुएशन होती है उसके हम बाद में बात करेंगे। पहले इनको हम लोग सॉल्व करते थे किस तरह से अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो तो उसको किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग विस्तृत व्याख्या करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष, गीता सेड टू राम, गीता ने राम से कहा, क्या कहा कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश with my friends, with my friends in your college, और क्वेश्चन मार्क। ये कोई हमारा सेंटेंस है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या चेंज करना है, सेड टू को हम लोग आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। तो गीता होगी तो गीता क्या मान लेते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। चेंज क्या हो गया, वही प्रोनाउन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन हो तो दोस्तों सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन क्या रहेगा, नो चेंज। कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं, देखो इसका हमने लिखा गीता, फिर क्या आएगा आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ कर देंगे, इंक्वायर्ड ऑफ। फिर इसके बाद क्या आएगा राम, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ वर्ब बदलती है। इसलिए सेड टू किस में चेंज कर दिया हमने, आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब डू यू स्पीक इंग्लिश, आप ध्यान रखें जब भी डू डज के बाद सब्जेक्ट आके V1 आती है तो दोस्तों इसको हम V2 में बदल लेते हैं, सिर्फ इसको V2 में चेंज करते हैं और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग बनाते हैं तो सेंटेंस वुड बी सिंपल, इसलिए उस सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। सो यू नीड टू नोट डाउन दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू हाउ वी चेंज इट, लेट्स से इन डिटेल। तो गीता लिखा हमने, आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ आ गया, राम आ गया। अब देखिए इसको, इस फॉर्मूले को हम लोग अब इंप्लीमेंट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं सेंटेंस में। राम आ गया, कंजंक्शन क्या आएगा इसमें, इफ आ जाएगा, क्या आएगा इफ। यहाँ हम लोग इफ या वेदर में से कोई भी कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, वी आर फ्री हियर। अब इफ आ गया, फिर उसके बाद हेल्प सब्जेक्ट आएगा, तो यू सेकंड पर्सन है, मोहन राम के अनुसार आएगा तो क्या आएगा हमारा ही। अब डू डज हट जाएगा, क्योंकि डू डज के बाद नॉट होता तो V1 आता, डिड नॉट में चेंज होता, लेकिन चूंकि अभी हमने लिखा था कि डू डज के बाद सब्जेक्ट V1 हो तो इसको सिर्फ इस स्पीक को स्पोक में चेंज करेंगे हम और डू डज को हटा देते हैं। स्पोक इंग्लिश लिखा हमने, फिर उसके बाद क्या आएगा, विद माई फ्रेंड्स आ गया, तो माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, गीता, गीता को मानते हैं शी, कोई लड़की हो तो शी और लड़का हो तो क्या मानते हैं, ही मान लेते हैं। अब माई आ गया, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, गीता के अनुसार, गीता सी है तो क्या आएगा माई के स्थान पर, अरे भाई आई माई तो शी हर हो गया। विद हर फ्रेंड्स इन योर कॉलेज, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, राम, तो क्या होगा इसका, देखो ऐसे नहीं तो ऐसे याद कर लो इसको, यू, योर, यू। अब इसका क्या बनेगा, राम का ही, हिज और हिम, तो योर आ गया ना सेकंड पर्सन, तो क्या आएगा हिज, इसलिए आपका यहाँ पर क्या आएगा हिज, और कॉलेज को हम लोग सबसे लास्ट में लिख देते हैं। इस तरह करके हम लोग लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, बस इसमें सिर्फ एक ही चीज है, आपको प्रोनाउन का पता होना चाहिए कैसे चेंज करते हैं। अरे भाई यू, योर, यू आ तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई, माई, मी, वी, आवर हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, और रिमेनिंग थर्ड पर्सन क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं। फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए एक बार फिर लिखा देता हूँ, देखो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर वर्ब आती है, रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे क्या आता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आता है सब्जेक्ट, यहाँ पर आती है वर्ब, और यहाँ पर क्या आता है ऑब्जेक्ट।
ये आ गया, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमाज होता है, ये इन्वर्टेड कॉमाज है, इसमें कि रिपोर्टेड स्पीच आता है। कल्पना करो यहाँ पर आई, माई, मी, वी, आवर, अस, अगर इन 6 में से एक भी आता है तो ये 6 के 6 किसके अनुसार बदलते हैं? इस सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका यू, योर और यू आता है तो ये तीनों में से अगर एक भी आएगा तो ये इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देगा। इन 9 के अलावा आपके ये रह गए और ये हो गए, इनके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, वो एज इट इज लिख देते हैं हम लोग। वो कौन कौन से होते हैं थर्ड पर्सन? देखो वो आता है हमारा ही का पूरा चार्ट आएगा, शी का आता है, दे का आता है, इट का आता है और कोई भी नाम आता है। तो इन दैट केस व्हेन वी वांट टू मेक इंडायरेक्ट नरेशन वी डू नॉट चेंज दीज प्रोनाउंस, दे आर इमिटेड एज इट इज। एज इट इज हम लोग इसको नीचे टेक डाउन कर देते हैं, हम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते बिकॉज थर्ड पर्सन नो चेंज। इसीलिए तो हमारा स्ट्रक्चर है SON = 1 2 3। ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच में आता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में रहता है, ये रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन रहता है नो चेंज। ये चीज हमको याद करनी पड़ेगी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। अब देखो किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। आइए दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा कि राम सेड टू राधा, राम सेड टू राधा, राम ने राधा से कहा कि was मोहित in the room with your foes last year। ये कोई क्वेश्चन है हमारा। अब चूंकि इंट्रोगेटिव है बिकॉज इसमें वॉज सेंटेंस के शुरू में आ गया। अब इसको कैसे चेंज करेंगे दोस्तों? देखिए सेड टू है उसको हमेशा किसे बदलेंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो इसका बनेगा राम, या तो आस्क्ड आएगा या तो इंक्वायर्ड ऑफ आएगा, वो तो ऑप्शनल है। फिर क्या आएगा आपका राधा के बाद क्या आएगा? इफ या वेदर में से एक यूज करते हैं, बट हम लोग चूंकि सहूलियत के लिए इफ या आस्क्ड का प्रयोग ही करेंगे क्योंकि वेदर की स्पेलिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेट है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है, इंक्वायर्ड ऑफ में भी बड़ा स्पेलिंग है। इसलिए इफ आ गया, इफ के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट मोहित है, जो कि मोहित थर्ड पर्सन इसलिए हम लोग चेंज नहीं करते। तो क्या आएगा? मोहित का मोहित ही रहेगा, मोहित आ गया। अब वॉज है, अब देखो वॉज के बाद कोई वर्ब नहीं आ रही, तो सीधी सी बात है, ये आप लोग टेक डाउन कर लेना। यदि वॉज वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं आती है तो हम इसको हैड बीन में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं दोस्तों? हैड बीन में। फिक्स हो गया। अगर वॉज वर्ब के बाद वर्ब नहीं आए तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग इसको हैड बीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फिक्स हो गया। तो क्या आएगा? इफ मोहित, वॉज वर्ब किसमें आएगा? क्योंकि इफ कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आती है वर्ब, हैड बीन आएगा। इफ मोहित हैड बीन, क्या इन आएगा? इन द रूम विद, अब योर आ गया। योर किसके अनुसार बदलेगा? राधा के अनुसार, सेकंड पर्सन है। अरे सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर का क्या आएगा? राधा का हर हो जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि यू, योर, शी, हर, तो विद हर। और फिर क्या आएगा? फोइज। दोस्तों फोइज होता है दुश्मन, दुश्मन तो मेरा, आता ना गाना। तो क्या आएगा? विद हर फोइज। और लास्ट ईयर को किस में बदलते हैं दोस्तों? लास्ट ईयर जो होता है वो बदल जाएगा हमारा। लास्ट को किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर। इसमें और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक और, देखिए ये सारी वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हैजव का हेड में चेंज करना, इजमार का वाजो में चेंज करना, कैन का कुड में, विल का वुड में, वो तो सिंपल है। जो मेन दिक्कत है वो यहाँ आती है कि वॉज वर आ गया, और वॉज वर में आईएनजी को तो हेड बिन में आईएनजी चेंज कर देते हैं, लेकिन वॉज वर टेंस रिलेटेड चेंजेस में हम लोग नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह की विसंगतियों से आपका मुकाबला हो तो आप लोग पस्त नहीं हो, बस
आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब आप देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में मैं पहले ही लिख देता हूं, अगर मान लो डिड आ गया, क्या आ गया, डिड सब्जेक्ट प्लस V1 आ गया, तो दोस्तों बिना किसी एजिटेशन के आपको इसको चेंज कर देना है, सब्जेक्ट और हैड प्लस V थर्ड में चेंज कर देना है। मतलब ये जो V1 है ना, इट मस्ट बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये डिड जो है वो हट जाता है। आपको क्यों, हमको समझ में नहीं आया, इसीलिए तो आपके समक्ष चुनौती दी है मैंने। आइए अब इसका प्रॉपर सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, मैंने लिखा कि मीरा सेड टू राम, मीरा ने राम से कहा, क्या कहा कि डिड यू हेल्प मी, या डिड यू हेल्प माई फ्रेंड, did you help my brother in your college last month, question mark, right? now ये did से शुरू हो गया, हेल्पर से। अब हमें क्या करना है, चूंकि हेल्पर से शुरू है इसलिए सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो इसका बनेगा मीरा का क्या आएगा, मीरा आस्क्ड राम, फिर क्या आएगा, इफ के बाद क्या आएगा, यू, सेकंड पर्सन है तो राम के अनुसार क्या आएगा, ही। दोस्तों अब ये यू है ना, ये ऊपर वाला मतलब सब्जेक्टिव केस है। देखो दो चीज होते हैं, एक तो यू, एक योर और एक यू। अब आपको देखना है कि ये वाला जो यू है ना, ये ऊपर वाला मतलब नॉमिनेटिव केस है, और यदि ये वर्ब के बाद आता तो ये होता हमारा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा होता, ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब के पहले आ गया इसलिए नॉमिनेटिव केस है। तो दोस्तों इसका बनेगा इफ ही आ गया, अभी डिड तो हट जाएगा, क्योंकि जब भी डिड सब्जेक्ट प्लस V1 आता है, डिड को हम लोग हटा देते हैं और हेड प्लस V थर्ड में चेंज करते हैं। थर्ड फॉर्म कौन सा, ये कि डन मत कर देना। कई बार हो सकता है कि आंसर में डन भी आएगा, हैड डन, तो हम सोचते हैं हाँ ये सही है, नहीं, डिड को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि डिड के कोई मतलब नहीं है। हेड प्लस V थर्ड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इस वाले वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ना कि डू का डिड का डन करते हैं। इफ ही हैड हेल्प्ड, क्योंकि हेड प्लस V थर्ड आएगा, और माई वही फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार मिलेगा, सब्जेक्ट क्या है, मीरा को क्या मानते हैं, शी, राम को क्या मानते हैं दोस्तों, ही। तो फिर माई किस में चेंज होगा, माई होगा हर हेल्प हर ब्रदर, और फिर क्या आएगा, इन योर कॉलेज, योर कौन सा, सेकंड पर्सन, राम के अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या आ गया योर का, हिज, इन हिज कॉलेज लास्ट मंथ का क्या होगा, द प्रीवियस मंथ, ये लो। तो इस तरह करके हम डिड वाले को भी चेंज कर देते हैं। और में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि और में तो सिंपल रहता है। ये डिड वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमें समझ में आता नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे आशा शेड टू जॉन, देखो विदेशी फ्लेवर आ गया। क्या बोली आशा जॉन से, बोली कि कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क विद योर डॉटर, विद योर सन। हाँ, तो आशा ने जॉन से कहा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इन माई वर्क विद योर फ्रेंड, विद योर सन, मेरे काम में तुम्हारे बेटे के साथ। तो चूंकि आशा है, आशा को क्या मानेंगे हम लोग, शी मानेंगे, जॉन को क्या मानेंगे हम, ही। अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, सेड टू, तो इसका बनेगा दोस्तों, आशा क्या आएगा, आस्क्ड जॉन, फिर क्या कंजंक्शन क्या आएगा, इफ, क्योंकि इफ वेदर में से आएगा, बिकॉज कैन इज हेल्पिंग वर्ब, इफ आ गया। अब यू है तो जॉन के अनुसार क्या आएगा, इफ ही, कैन का क्या आएगा, कुड, इफ ही कुड हेल्प
और मी किसके अनुसार बदलेगा, वही आशा के अनुसार, तो क्या आएगा, हर होगा, हर आएगा। इन फिर माई का आशा के अनुसार क्या होगा, हर वर्क विद, फिर योर सन का क्या आएगा, योर ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो जॉन का क्या आएगा, हिज सन, और पीछे आता है फुल स्टॉप। इस तरह करके हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन को आसानी से बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इसमें क्या है कि जो भी जितने भी सेंटेंस हैं उनको आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी में आता है फिर इंट्रोगेटिव में WH वर्ड का। उसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी सेंटेंस के शुरू में कोई WH वर्ड आता है तो हम इंडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन WH वर्ड का यूज करते हैं, और उसके बाद क्या होगा, कंजंक्शन WH वर्ड आएगा, सेड टू के स्थान पर वही आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा लिखा देता हूं, क्या होता है नोट करके। इसका है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य के शुरू में कोई WH वर्ड अथवा क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय निम्न फॉर्मूला का यूज करते हैं, निम्न फॉर्मूला का यूज करते हैं। मतलब इसका एक लिए वही पैटर्न आएगा, सिर्फ उसमें तो अपनी तरफ से इफ वेदर लगाते हैं, इसमें WH वर्ड ही रहता है। क्या पैटर्न है दोस्तों इसका, बनेगा पैटर्न, सब्जेक्ट आएगा, सेड टू के स्थान पर क्या आएगा, वही आस्क्ड आ गया, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर आएगा WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड्स, चाहे WH वर्ड का हो या क्वेश्चन वर्ड्स का हो एक ही बात है। फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर या तो वर्ब आती है या तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आता है एडवर्बियल्स। ये फॉर्मूला रहेगा, वही का वही सूत्र है, केवल एक ही चीज में चेंजमेंट है, वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स आएगा तो उसको एडजेक्टिव यूज कर देते हैं, अपनी तरफ से इफ या वेदर का यूज नहीं करते, और वही रहता है। यानी सेड टू को आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड वो का वही आता है। कैसे है, आइए हम सेंटेंस बनाते हैं इसके। देखो सबसे पहला है हमारा सेंटेंस, यानी राम सेड टू गीता, राम ने गीता से कहा, क्या कहा कि व्हाट डू यू डू विद योर ब्रदर या विद योर फ्रेंड्स इन दिस सिटी। ये लो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, चूंकि इंट्रोगेटिव का है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन वर्ड से WH वर्ड है तो हम लोग एक वेदर तो लगाएंगे नहीं, वो तो तब आता जब हेल्पिंग सेंटेंस के शुरू में आती। हम क्या करेंगे इसको, यानी राम सेड टू क्या आएगा, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, ये तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो ये लिखाओ या फिर ये यूज कर सकते हो। फिर क्या आएगा, गीता। अब हमने तरफ से वेदर नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, तो क्या आएगा, व्हाट का व्हाट ही रहेगा। अब डू डज नहीं, अब आएगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने लिख रखा है पैटर्न के अंदर है ना हमारा, तो है ये देख लो फॉर्मूला के अंदर, आस्क्ड आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड्स आता है, फिर आता है सब्जेक्ट। इसीलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये व्हाट आ गया, व्हाट में फिर क्या आएगा, यू, ये गीता के अनुसार क्या आएगा, शी। अब डूडल्स के बाद V1 आता है, तो क्या करेंगे, डू का करेंगे डिड, क्या करेंगे, डिड, और इस डूडल्स को हटा देते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था
कि जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 आता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज कर देते हैं और डू डज को हटा देते हैं। क्योंकि डू डज को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में जाते हैं तो सेंटेंस सिंपल होता है, और पास्ट सिंपल के साधारण वाक्यों में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए ये डिड जो है खुद वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। फिर आएगा हमारा विद। अब देखो योर फ्रेंड्स आ गया तो योर सेकंड पर्सन है, गीता के अनुसार बोलेगा, गीता क्या मानेंगे हम शी, तो फिर क्या आएगा योर का, योर का आएगा दोस्तों, योर का हमारा जाएगा, योर का गीता के अनुसार क्या आएगा हर, विद हर फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स, इन दिस का क्या आएगा इन दैट शी टी। तो दोस्तों ये था WH वर्ड का। तो इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड्स आएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन WH वर्ड से ही उस सेंटेंस को हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको जो रिमेनिंग रूल्स रेगुलेशंस है, रिमेनिंग चीजें हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव है, फिर इसके एक्सेप्शंस है, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के आप सबको धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।